दोस्तों नमस्कार, JRCM मैं सत्यदेव राठी। आज हम एक नई तरह की चर्चा आपके बीच में लेकर के आए हैं RCM से रिलेटेड। हमारे बहुत से साथी नया सेंटर PUC वंडरवर्ल्ड लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो हमें उसके लेते समय क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए और उसके लेते समय हमें किस तरह के अनुभव जो है होने चाहिए, तो उसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच में है रोहिणी सेक्टर 5 एक्सपीरियंस सेंटर, जो भी नया रिसेंटली माननीय KC सर जी ने ओपन किया है, इसके ओपनिंग की थी। तो उसके ऑनर हमारे बीच में है मनीष सर जी। मनीष जी आपका स्वागत है। धन्यवाद राठी जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप RCM में इस ओनरशिप में आने से पहले आप बाई प्रोफेशनल क्या करते थे? राठी जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो आने से पहले तो मैं जब ज्वाइन किया था तो मैंने 2005 में RCM को ज्वाइन किया था, जब मैं पढ़ाई ही कर रहा था। अरे वाह। तो पढ़ाई करते करते मैंने सिस्टम को जाना, इसके बारे में प्रोडक्ट यूज़ किए, क्योंकि जब इनिशियली आप नए होते हैं जी, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ आता नहीं है कि क्या है। बट जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, प्रोडक्ट से परिचित होते हैं, लोगों से परिचित होते हैं, तो आपको अनुभव आता है। जी, तो वही अनुभव लेते लेते फिर मैं अब सिस्टम में आगे बढ़ा, फिर अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी, फिर जॉब भी करी, MNC कंपनी में काम करा, जापानीज़ कंपनीज़ में। तो उसके बाद में फिर मैंने अब लास्ट ईयर अपनी सारी जॉब्स को छोड़ के फुल टाइम RCM के उसमें मैंने एक्सपीरियंस सेंटर लेके आपने बीटेक कौन से उससे की ब्रांच से? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने मैकेनिकल से इंजीनियर है। वो किया। अच्छा, तो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस मेरे को ऐसे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2005 से RCM के साथ में हूँ। जब खाली कुछ गिने चुने प्रोडक्ट आते थे, पर्चियाँ भरी जाती थी, भीलवाड़ा भेजते थे, सिस्टम में अपडेट होती थी, तो उस दौर से मैं आपके साथ में ही हूँ। तब मैं बच्चा था। मेरे पूछने का अभिप्राय एक और है कि जॉब की जो बाउंडेशन है, जॉब के जो यस बॉस वाली स्थिति है, तो उसमें आकर के आपको कैसा लग रहा है? मेरा ये वंडरवर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर लेने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम वो बॉस वाली जो हमारी चलती आ रही है धारणा, उसको हम छोड़ें और हम आगे कुछ नया चीज़ अपने जीवन में स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने RCM को ये सेंटर लिया, ताकि मैं लोगों को गाइड भी कर सकूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे लोगों को अपने अनुभव बताऊं। और तो हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो RCM के संपर्क में आते हैं, नए भी आते हैं, तो उनकी इच्छा होती कि हम एक PUC बनाएं, एक वंडरवर्ल्ड बनाएं या एक तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाएं। जी जी जी। तो उनके बिहाफ में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम कोई इस तरह का सेंटर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें शुरुआत में किस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं समझ गया आपका सवाल जी। कि आप पूछना चाह रहे हैं कि उसमें उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो ये है कि ना, जब भी आदमी कोई छोटा बच्चा होता है, वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है जी, तो वो उसका आइडल होता है कि मैं विराट कोहली बनूं या सचिन तेंदुलकर बनूं। हाँ बिल्कुल। बट उसको सचिन या वहाँ तक पहुँचने के लिए उतने ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी जितना उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं वो। अब उसकी बारीकियों में उसको जानने की जरूरत है। देखने में तो लगता है कि जी बैट लिया और खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि वही जो शॉट है वो सचिन जो प्ले करता है तो वो चौके के लिए जाता है, जो एक अनुभवहीन होता है उसी में वो कैच आउट हो जाता है। जी, तो इसमें जल्दबाजी में नहीं करे कोई भी। तो पहले वो कंपनी की डेप्थ में जाए, प्रोडक्ट की डेप्थ में जाए, वो लीडर्स से मिले, सारी चीज़ों को, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जाने, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे, कितना वहाँ से बिजनेस जनरेट अभी करंटली हो रहा है, ये आगे हो सकता है, संभावित है। तो वो सारी चीज़ें उस पर फैक्टर है कि उस पर करने के लिए पहले उसको ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर वो सेंटर लेना चाह रहा है, तो एट प्रेजेंट वहाँ पर कितने ग्राहक हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना टर्नओवर वहाँ से एट प्रेजेंट जनरेट हो सकता है। तो उस सारे का उसको पूरा उसके बाद डाटा होना चाहिए। तभी उसके बाद में, क्योंकि आपने अगर वहाँ पे पैसा लगा के खोल भी दिया जी, तो पर आपने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है या बिजनेस ही वहाँ पे बहुत कम है, तो वो, क्योंकि हमारा जो काम है वो एक एसोसिएट बायर्स का है, जो कंपनी से एसोसिएट है। कोई नया कस्टमर तो बहुत कम चलती, मतलब पूरे दिन में कोई एक आएगा। बट आपके पास अगर वहाँ पे एसोसिएट बायर्स ही नहीं तो वो आपको खरीदेगा कौन सामान। तो उसके लिए वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे लीडर का सपोर्ट होना चाहिए, जो लोकल लीडर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर रोहिणी में रहते हैं तो आपका सपोर्ट है, आप खुद भी आते हैं, आपकी टीम भी यहाँ पर आती है, तो वो परचेज वॉल्यूम यहीं से जनरेट होता है, परचेजिंग यहाँ से होती है।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी दूसरा ये कि उसको प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर। जी आपने अगर कोई काम करना है तो उसमें एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नया कोई भी कस्टमर आता है या आपको एसोसिएट बायर ही आता है, तो आपसे उसने उठा के कुछ भी पूछ लिया तो आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो चला जाएगा जवाब के बिना आपके। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट की डीपली जानकारी नहीं है कि इसका प्रोडक्ट की क्या खासियत है, तो आप उस बंदे को भी ख़त्म कर रहे हो जो आया है, तो वो आगे से और आरसीएम के लिए भी नेगेटिव कर रहे हो आप उसको, क्योंकि वो क्या कहेगा, ना तो इस बंदे को पता है प्रोडक्ट कैसा है, ना ये प्रोडक्ट ही ख़राब होगा, ये वो एज्यूम करके वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो इसलिए खुद आपको अगर नॉलेज है तभी आप उसको बता पाओगे। तो कंपनी की नॉलेज भी उसको लेनी है, बिल्कुल, सारे कंपनी प्रोडक्ट का हिस्ट्री उसको। अगर मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, जी उसके बाद में मेरे को जॉब मिली थी, उसके बाद में मैंने कमाने लगा। तो अगर मैं पढ़ता नहीं इंजीनियरिंग तो फिर मैं कहाँ से मैं उस लोगों को बताता। जिस कंपनी में काम करता था उसकी नॉलेज मेरे को लेनी पड़ी। मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद में मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो तो सकता है। कंपनी की नॉलेज लेने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से कैसे कंपनी की नॉलेज ली जा सकती है? वो अपनी जो मीटिंग सेमिनार्स है उसमें जाए, जो अपने लोकल लीडर्स है उनके साथ टच में रहे, और बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी नहीं। पहले उसको देखें समझें, उसके बाद में कोई कदम उठाएं। तो आपके कथनानुसार कंपनी विजिट करना चाहिए उसको? बिल्कुल बिल्कुल, इतने हमारे यहाँ भीलवाड़ा में या जहाँ पे भी हमारे प्लांट्स है, जो भी उसके नियरेस्ट हो, तो उस प्लांट में जाए, वो देखे कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो क्योंकि मैं भी खुद भी गया था जब मैंने स्टार्ट किया पिछले साल, तो मैंने भीलवाड़ा को विजिट किया, तो वहाँ पे हालांकि मैं पहले भी गया हुआ था। आपने कंपनी की कहाँ की इकाई विजिट की है? मैंने भीलवाड़ा की जो भी हमारी यूनिट्स हैं सारी वो देखी हुई है। भीलवाड़ा की सारी यूनिट आपने, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकाई वो सारी विजिट की? जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका यूनिट है उन लोगों से भी मिला हूँ मैं जाके, ताकि मैं उनसे तालमेल बिठाने में हमें सहयोग मिले। और जो हमारे एमडी है सौरभ छाबड़ा जी, उनसे भी मुलाकात करी और सारे लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिले, सारी जानकारी ली तब। तो भीलवाड़ा के अलावा कौन सी यूनिट आपने विजिट की है जो कंपनी से रिलेटेड है? अभी मेरा प्लान जो है रुड़की में एक प्लांट हो रहा है, तो वहाँ पे भी भगवानपुर में प्लांट है। भगवानपुर में है, सेलाकुई में है जी। तो अभी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बट मेरा मैं प्लान सुना है कि आप अभी कुछ समय पहले जो अपना हेल्थ गार्ड का प्लांट है वो अभी हमारा एक टारगेट था कि गामा ओरिजिनल का जो हमारे टारगेट्स होते हैं, तो वो टारगेट्स पूरा करने के बाद में कंपनी ने विजिट दिया था वो एपी ऑर्गेनिक्स को, तो वो हम वहाँ पे पंजाब में देख के आए थे। तो अपनी आंखों से जब देखा हमने हेल्थ गार्ड बनते हुए और पूरा उन्होंने विजिट कराया सारी चीज़ों को, तो वो अलग से ही कॉन्फिडेंस आता है और आपकी नॉलेज भी गेन होती है। तो वो तो लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सेंटर लें या ना लें। आप एज ए एसोसिएट बायर होना तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें सपोज करो कोई बिल्कुल नया ग्राहक आता है और वो कहता है कि भाई मुझे सामान आपका अच्छा लग रहा है तो मैं इस सिस्टम में जुड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या उसको नॉलेज देनी पड़ेगी, कैसे बताना पड़ेगा? आप उसको सबसे पहले कोई नया कस्टमर आता है तो उसको हम कोशिश करेंगे मिनिमम पैसों में हम उसको ज़्यादा प्रोडक्ट दे सकें। जैसे कि कंपनी छोटी छोटी पैकिंग में 10-10 रुपये में 9 रुपये में बहुत सारी आइटम बनाती है, तो हम ये कोशिश करके एक बंडल बनाएं, एक उसको बंच बना के दें, 8-9-10 प्रोडक्ट दें, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करे। उसमें से फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसके पास ऑप्शन हो कि मैंने यूज़ किया था तो ये अच्छे थे, फिर अगली बार जब आए तो आप 100 की जगह उसको 500 का प्रोडक्ट दे सकते हैं, फिर उसको 1000 का दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको आप 100% यूज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग का सिस्टम भी उसको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको बिल्कुल आप हाँ उनको बताइए कि आप अभी हम 2000 का परचेज लेते तो आप एसोसिएट बायर हो सकते हैं, बट आप पहले आप हमारी जो सैंपल्स हैं आप उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है पहले सैंपल देखता है। आपने अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो पहले आप टेस्ट राइड लेते हैं। 10 लाख की आपने गाड़ी लेनी है तो वो पहले वो फ्री में आपको चला के दिखाते हैं, आप पीछे बैठिए पूरे गेयर डाल के देखिए कितनी ऐसी ठंडी हवा आती है, तो आपको फील देते हैं। तो अपने आप प्रोडक्ट का फील दीजिए उनको पहले, तो वो ताकि वो यूज़ कर सकें। जैसे कि आप उसको 9 रुपये वाला एक नमकीन का बिस्किट वो खिला सकते हैं, नमकीन खिला सकते हैं, बिस्किट भी चेक करा सकते हैं। तो जब तक फील नहीं आएगी तो वो तब तक फील नहीं आएगी, तब तक वो तो थोड़ा अपने पास अपने बैग में भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि कोई हमें अननोन मिले तो हम उसको चेक करा सकते। हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग जस्ट उन्होंने अभी की है, बीटेक अभी उन्होंने की है, वो जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छा स्कोप भी है, वो जॉब भी करें, उनको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो हर चीज़ करें, हर चीज़ मतलब जो वो सोचते हैं उनको वो करना चाहिए, बट वो कोई भी चीज़ नेगलेक्ट ना करे। अगर कोई उनको बोल रहा है कि ये आरसीएम है या जैसा कोई सिस्टम है या आरसीएम ही है, तो अगर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है तो वो उसमें संभावना तलाश करें कि हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है,
तो उसके लिए पूरा लिटरेचर कंपनी ने डाला हुआ है, वीडियो सपोर्टिव मटेरियल है। पहले तो कुछ ज़्यादा यूट्यूब पे कुछ होता नहीं था, तो अब यूट्यूब पे सारी कंपनी की जानकारी है, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है तो वो बहुत ईजिली कन्विंस हो जाएगा अभी। मैं सर थोड़ा सा कीवर्ड में आपसे पूछना, थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या पॉइंट था कि जिसकी वजह से आप उधर कंपनी से रिजाइन दे करके और बिल्कुल यहाँ पर आए, कि ऐसा कोई एक दो वाक्य, एक दो सेंटेंस जो उनको बिल्कुल वो करे, ठक से जाके लगे उन पे, सोचने को मजबूर करें। क्योंकि राठी जी जॉब हम कर ही रहे हैं और आदमी ये चाहता है कि ना मैं जितनी मतलब फ्रीली काम करूँ उतना अच्छा है। हालांकि मेरी जो पैकेज था वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा पैकेज आप ले रहे हैं। मैं बहुत MNC कंपनी में लास्ट छोड़ के जो आया हूँ, पर आप जितनी ऊंची पोस्ट पे जाओगे उतना प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। तो वो प्रेशर के साथ साथ आपको मतलब एक स्टेज आती है जब आदमी जाता है थोड़ी शांति सुकून मिले। मतलब आप ये कहना कि जो प्रेशर है वो आपके स्वास्थ्य को, आपकी शांति को, आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए आप बिल्कुल आप अगर आपने बहुत सारा धन एकत्रित कर भी लिया और अब शांति नहीं है, आप उसको कहाँ पे खर्च करेंगे? आप थोड़ी देर बाद आपको BP शुगर हो जाएगा, वो आपकी वो मिठाई खाना बंद हो जाएगी। कम से कम फिर जब मैं RCM में आया अभी वापस, तो एक्सपीरियंस सेंटर खोला, तो यहाँ पे आके अभी मैंने कल ही टेस्ट कराया, अपना हेल्थ चेकअप कराया है। अच्छा। तो जो मेरी लिपिड प्रोफाइल है सारी वो रेंज से भी अच्छी चल रही है। अच्छा, बढ़िया है ये सारी। जस्ट ड्यू टू ये गामा की वजह से। पहले मैं एक टैबलेट ले रहा था। अच्छा। तो उससे तो हल्का सा फर्क पड़ा। जब मैंने दो उसकी डोज डबल की, जैसे कंपनी ने बोला है, सुबह शाम के लिए बोला जाता है कि आप मैं एक साथ ही लेता हूँ कि आप नाश्ते से पहले लीजिए और रात के खाने से पहले लीजिए, तो उसी तरीके से आपने लेना शुरू किया। तो वहाँ पे सारे लिपिड भी ओके हो गया, सारी चीज़ें, विटामिन D की डेफिशिएंट थी तो वो भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा। 3 महीने बाद फिर टेस्ट कराएंगे, और उसमें B12 भी कम था, वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारी जो सेहत में जो सुधार हुआ है, मतलब RCM आपको खाली पैसे के लिए नहीं आई है, आप अपनी हेल्थ के लिए भी आई है। कि आपको अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, तो पहले कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो आपको हेल्थ के साथ में वेल्थ तो बाद में मिलनी है। तो जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको हेल्थ भी मिलेगी और आपको वेल्थ भी मिलेगी, एक मेंटल पीस भी मिलेगा आपको RCM के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है जो सामान्य रूप से हम लोग YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं लेकिन उसके माध्यम से नहीं मिल पाती है। तो मैं सोचता हूँ कि दर्शकों की जानकारी अच्छी लगेगी और जो लोग सेंटर लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। I don't think so.